हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है, कैसे किसी भी ट्रांजैक्शन को जनरल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको समझने के लिए आज जनरल में भी हम लोग सिंपल जनरल एंट्री पास करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे उसका सलूशन क्या है, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कुछ रखा है, उसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए पहला जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिया है, दिख रहा सबको? पहला नंबर कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹50,000। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, कितना रुपया कैपिटल लगा के? 50,000। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जाती है तो वहां पे जो अकाउंट बनता है वह बनता है क्या? पहला पूंजी लगा रहे हैं तो कैपिटल आएगा ही आएगा। और क्या लगा रहे हैं पूंजी में? कैश। तो दूसरा कैश आएगा ही आएगा। तो एक कैपिटल अकाउंट हमने बनाया और दूसरा कैश अकाउंट। अब हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन पहले समझिए, कल हमने बताया था। उसके बाद आप पहचानिए कौन कौन सा अकाउंट है। तो जो कैपिटल अकाउंट है, आप लोग ही खुद बताओ कौन सा अकाउंट है? जी, पर्सनल अकाउंट है। जो याद किया होगा वही बता सकता है। ठीक है, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। अब क्यों ये पर्सनल है, क्यों ये रियल है, यह हमको पता होना चाहिए। तो कैश हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है, और एसेट्स को किसके अकाउंट में रखा गया है? रियल अकाउंट। और कैपिटल या बिजनेस के ओनर से संबंधित है, इसीलिए माना जाता है कैपिटल भी एक प्रकार का क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। अब इतना पहचानने के बाद से अब हमको पर्सनल का रूल लगाना है और रियल का रूल लगाना है। तो चलिए हम आते हैं रियल पे। तो हमने रियल का रूल पढ़ाया था क्या, कि जो धन वस्तु व्यापार में आए, ठीक है, उसे हम करते हैं डेबिट। तो आप बताइए, जब कैपिटल लगाया जा रहा 50,000, तो आपके व्यापार में कैपिटल मतलब कैश आएगा कि जाएगा? आएगा। तो आएगा तो उसी को हम कर देंगे डेबिट। तो इसीलिए कैश को यहाँ पे करते हैं डेबिट। कैपिटल, आप बताइए क्या हो रहा है, कैपिटल दिया जा रहा है ना, कितना? 50,000 का। और देने वाले को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। किस रूल से? पर्सनल के रूल से। इसका सोल्यूशन क्या बनेगा बाबू? डेट में डेट लिख दिया, बनाया कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 50 से। टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने रुपए से? ठीक है, और नरेशन लिखना है तो लिख सकते हो, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। हो जाएगा। तो यह ध्यान देना, यह पहले का सलूशन था, पहला हो गया। आप लोग बनाते समय कहाँ दिक्कत कर रहे हो? तो पहले तो कई लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझने के लिए यही है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश आपको आना चाहिए, तभी आएगा। और बहुत इजी है। देखिए अब यह ना आए तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तब वह 7th 8th में जो पढ़ रहा होगा ना, उसका बुक पढ़ते रहिएगा इंग्लिश वाला। ठीक है, तब आएगा। हाँ, कैसे भी आ जाए उसे मतलब नहीं है। किसी इंग्लिश वाले टीचर के मतलब कोचिंग पढ़िएगा तब। देखिए इतना नहीं आएगा तो इतना हाई स्कूल इंटर पढ़ लिए होते। ठीक है, हाई स्कूल इंटर क्वालिफाई किए हो तो इतना तो आना चाहिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। नहीं तो यही है, नकल करके पास हुए हो तब। हाँ, इतना भी तो आना चाहिए आपको। फ्रॉम का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है, परचेज का मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है, रिसीव का मतलब क्या है, यह भी ना पता हो तो दिक्कत है। डेली आप लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। 5 अप्रैल को क्या किया जा रहा है? गुड्स परचेज किया जा रहा है, मतलब गुड्स को खरीदा जा रहा है, वस्तु को खरीदा जा रहा है। फ्रॉम किससे? मोहन से। ऑन क्रेडिट रुपीज कितना? 50,000।
तो मतलब इसका मतलब क्या है, मोहन जो है वो हमारे सप्लायर है और मोहन से हम उधार माल खरीद रहे हैं 50,000 का। तो हमने बोला था जब भी परचेज गुड्स आ जाए तो हमेशा परचेज के अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते हैं। कई लोग गुड्स के अकाउंट बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बनाएंगे परचेज का अकाउंट। अब जब परचेज निकल के आ गया तो हमको ये डिसाइड करना होगा परचेज है क्या, क्या कोई पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल, क्या किसी पर्सन का नाम है, क्या हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है या एक्सपेंस है। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो सभी लोग जानते हैं जब परचेज करते हैं तो हमारे व्यापार में क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस को नॉमिनल के कैटेगरी में रखा गया, किसमें, नॉमिनल का। और नॉमिनल का रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस को क्या करिए आप, डेबिट करिए। इसीलिए हम परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है। अब बताइए किससे खरीद रहे हैं, मोहन से। तो एक अकाउंट जो बनेगा किसका बनेगा, मोहन का बनेगा। और जो मोहन है वो कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और बताया गया है कि जो ये पर्सनल अकाउंट है, और आप बताइए 50,000 का माल आपसे खरीद रहे हो, आप ही मोहन हो, तो अगर पैसा नहीं दे रहे तो आप पाने वाले हो कि देने वाले हो, ठीक है, देने वाले हो। उस समय गुड्स 50,000 का दे रहे हो, ना कि कुछ पा रहे हो। हाँ, जब उसी पैसे को पेमेंट करेंगे तब उस समय पाने वाले हो जाओगे। तो इस समय आपके बैलेंस को क्रेडिट करते हैं, उस समय आपको डेबिट कर देंगे, बैलेंस बराबर आ जाएगा। यही कहता है अकाउंटिंग कंसेप्ट ना। मतलब इस समय आपको उधार आपसे खरीद रहे 50,000 का, तो वो अमाउंट हम लोग क्रेडिट में चढ़ा दिए क्योंकि देने वाले हो गए। अब ये पैसा हमारा क्या है, लाइबिलिटीज है कि मोहन को हमको देना है। बताओ क्रेडिट है तो फिर से क्रेडिट करेंगे क्या, नहीं, उतने अमाउंट इनको डेबिट कर देंगे। तो क्या होता है कि जब क्रेडिट अमाउंट 50 है, डेबिट अमाउंट 50, और दोनों बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर आ जाएगा तो मोहन का बैलेंस 0 आ जाएगा, तो 1 रुपया नहीं देना होगा। यही कंसेप्ट है, यही तो होता है। ठीक है, मान लो आज आपने बकाया खरीद लिया 20 रुपए का, लिख दी, कल गए 20 रुपए दे दिए, तो क्या होता है, 40 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल लिखते नहीं है सब, जो पढ़े लिखे नहीं है नॉर्मल समझ जाते हैं 20 रुपए बकाया दिया तो मिल गया हो। ठीक है, क्रेडिट डेबिट नहीं लिखते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है, थोड़ा पढ़े लिखे हैं और अकाउंटिंग सही से करते हैं, तो जब आप उधार खरीदोगे, ठीक है, तो क्या होता है, या नगद बेचोगे तो क्या होता है, वहां पे सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। मान लो आए कोई गोरखपुर का मेरा बिजनेसमैन है, ठीक है, सुरेश ट्रेडर्स, हमने उसके 1 लाख रुपए का माल खरीदा, तो अपने बुक ऑफ अकाउंट में उसको क्रेडिट चढ़ाएंगे। ठीक है, क्यों, जिससे पता चल जाए इतने का लाइबिलिटीज है, ये हमको पे करना है। अब जब तुरंत करो या 2 घंटे के बाद करो या ड्यू डेट आने पे करो, मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यही पे तुम लोग यही तो मान लो नहीं पाएगा ना आज, नहीं तो कल पे करेगा। ठीक है, तो आज डेबिट कर दो, गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो समझो कि वो हमारा पैसा है। ठीक है, तो ले लोगे 50,000। ठीक है, तो बस इस तरह एक्टिविटी क्या और उसको सोचिए आप। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। पता नहीं हम इसको ना दे भाग जाए तब, ठीक है, वो हमको ना देता, आज ही चला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आज ये फायदा दिखा दिए। ठीक है, अभी हमारा क्या सामान भी चला गया, पैसों नहीं मिला, फायदों भी दिखा दी, तो दोनों नुकसान। ठीक है, तो सामान भी दिखा दिए चला गया तो उसका जवाब दीजिए, पैसा भी हमने ले लिया उसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, जब वो हो जाए तब करिए रिकॉर्ड। पहले मानिए मत, हाँ होगा, होगा क्या होगा आगे देखते हैं। ठीक, पता नहीं हमारा व्यापार उस दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, कि वो बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा, कि वो सप्लायर रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं क्या होगा आगे, उसकी बात अलग है। प्रेजेंट में जो क्वेश्चन उसके बारे में सोचिए। इसलिए मोहन को क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट करेंगे। बार बार इसको नहीं समझाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तुम लोग का बैच और लगभग यह बैच और एक 4 बजे बैच पढ़ाता हूँ, दोनों बराबर ही चल रहा है। ठीक है, उसमें कुछ लड़के हैं जो नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ लड़के हैं बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, दोनों दम बराबर चल रहा है। लेकिन इसमें से 1-2 लड़के हैं और सब लगाते नहीं घर पे, वो करके आते हैं सब डेली। 5 को देंगे तो 5 करके आएंगे, भले ही गलत करके आए, ठीक है, लेकिन करके आते हैं सब। लेकिन आप लोग मनमौजी हो, क्या करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से तीसरा नंबर कहा जा रहा है स्टेशनरी परचेज या परचेज स्टेशनरी। ठीक है, फॉर कैश ₹4,000। बताओ क्या मतलब है, 6 तारीख को हम स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, और जो स्टेशनरी हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक प्रकार का एसेट्स है। क्या है, एसेट्स है। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन भी चल रहा है सर स्टेशनरी क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमारा ऑफिस है, तो ऑफिस में कुछ छोटे छोटे ऐसे एसेट्स हैं, ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं, उसको लाते हैं, उससे व्यापार को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफिस में जो बैठे हैं, ठीक है, पंच खरीद लिया,
ठीक है, वहां पे मैनुअल पेन खरीद लिए, ठीक है, मतलब डे बुक खरीद लिए। तो जो छोटे छोटे क्या करते हैं लोग, खरीद के व्यापार को चलाते हैं, वो स्टेशनरी होता है हमारा, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, एक प्रकार का एसेट होता है। ठीक है, तो बोला परचेज स्टेशनरी, तो छोटा छोटा लिखते रह जाएंगे हम लोग, 200 रुपए का पेन, 20 रुपए का कॉपी, या उसके अच्छा क्या करते हैं स्टेशनरी में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, और ये भी हमारे व्यापार के लिए एसेट माना जाता है। ठीक है, तो कई बार स्टेशनरी एक्सपेंस आ जाएगा, समझ आना स्टेशनरी पे एक्सपेंस, बोला स्टेशनरी खरीदा है उस पे एक्सपेंस किया, ठीक है ना, और हम केवल स्टेशनरी, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसेट्स मानेंगे, और एसेट्स हमारे व्यापार में आएगा कब, जब स्टेशनरी खरीदेंगे तब। ठीक है, तो हमने बोला था जब भी कोई एसेट्स खरीदते हैं तो वहाँ पे परचेज अकाउंट बनता है कि स्टेशनरी का अकाउंट बनेगा कि उस एसेट्स का अकाउंट बनेगा। अब कंप्यूटर खरीदे या फर्नीचर खरीदे, स्टेशनरी खरीदे या बिल्डिंग खरीदे, मतलब जो भी एसेट खरीदे उसका अकाउंट बनेगा। इसीलिए यहाँ पे परचेज का अकाउंट न बन के क्या बनेगा जी, स्टेशनरी का अकाउंट बनेगा। और आप बताइए जो स्टेशनरी अकाउंट है, जो हमारा स्टेशनरी अकाउंट है, वो बताइए कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब बताओ स्टेशनरी खरीदो तो व्यापार में आएगा कि जाएगा, आएगा, आएगा तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और किससे खरीद रहे हो, कैश, तो ये कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश का। और आप बताओ कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। आज जब नगद खरीदोगे तो कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा, जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये हमने बना कर रखा है यहाँ पे तीनों क्वेश्चन। ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 4000 से। टू कैश अकाउंट कितने से, ठीक है, बीइंग स्टेशनरी परचेज बाई कैश। ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथा नंबर। एक बार में पूरा देखो 4 4 8, ठीक है, और यहाँ पे यह लगभग हमने क्या किया आपको, ठीक है, 14 क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन देंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत देंगे, वो तू सबको करना है और सबको चेक करके दिखाना है यहीं पे। चलिए 2 क्वेश्चन और इसको कंप्लीट कर ले दीजिए। अगला है चौथा नंबर, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ कोटक बैंक, डिपॉजिट कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। तो आप बताओ क्या है, मतलब हम लोग खाता खोल रहे हैं किस बैंक में, कोटक बैंक में, कैश डिपॉजिट कर दे रहे हैं, कितने का, 1 लाख का। तो बताओ कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक का नाम है तो लिख दो कोटक बैंक, ठीक है, और दूसरा किसका बनेगा, कैश का। तो आप बताइए कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है, और बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। तो आप बताइए बैंक में जब आप लोग जाते हो पैसा जमा करते हो, तो बैंक पाने वाला होता है कि देने वाला होता है, पाने वाला है जब पैसा जमा करते हैं। और पर्सनल के रूल से पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और आप बताइए कैश, जो कैश है वो क्या है हमारे व्यापार के लिए, एसेट्स है, और रियल अकाउंट इसीलिए मानते हैं। तो आप तो बैंक में जब पैसा जमा करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा, और जाएगा वस्तु तो हम क्रेडिट करते हैं ना, किस रूल से, रियल के रूल। याद होना चाहिए, रूल तो मेन है अकाउंटिंग, मतलब कंसेप्ट निकालने के बाद। चलिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये चौथे का सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर जो है, ये 5वां नंबर सेम दूसरे जैसा है, कोई अंतर नहीं है, बस पैसों का अंतर नहीं है, बस पार्टी का नेम का अंतर है। ठीक है, मोहन की जगह क्या हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, क्या परचेज है, यहाँ पे सेल है। ठीक है, आप दिमाग लगा बना लेना ये, ठीक है, बना दूं, चलो ये भी बना देता हूँ, बना रहा हूँ, सब बता देता हूँ। चलिए 5वां नंबर है, सोल्ड गुड्स टू सिया मैन्युफैक्चरर ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। बोला इस बार हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं, ठीक है, जब बेच रहे हैं तो बोला तो सेल अकाउंट बनेगा, और हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार की इनकम है, इसीलिए इसको नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। ठीक है, और नॉमिनल का रूल है कि ऑल इनकम को क्या करिए, क्रेडिट कर दीजिए। और किससे बेच रहे हैं, सिया मैन्युफैक्चरर, और ये हमारे व्यापार के लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट। और आप बताइए जब हम कोई गुड्स बेचेंगे उधार, ठीक है, तो वो पाने वाला होगा कि व्यक्ति के देने वाला होगा, पाने वाला। ठीक है, तो सिया मैन्युफैक्चरर क्या रहे, पा रही है कितना, 50,000 का गुड्स, तो क्या करेंगे, क्रेडिट या डेबिट, डेबिट किस रूल से,
तो सिया मैन्युफैक्चरर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहीं पे कैश रहता तब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए, और लास्ट में सब लोग ज्यादातर लोग बोले हैं कि सर कंफ्यूजन हो रहा था। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा रिसीव ए चेक, क्या हो रहा है जी, कितने रुपए का, किससे जी, इनको बेचा था, इन्होंने क्या किया, पेमेंट कर दिया। बेचा कब था, 11 तारीख को। इन्होंने पेमेंट कब किया था, क्या दिया था, चेक। बोलो, सिंपल है। तो यहाँ पे सिया मैन्युफैक्चरर का बनेगा ही बनेगा। और ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। और यहाँ पे चेक आ गया तो यहाँ पे बैंक बनेगा। और बैंक का नाम ना पता हो तो बैंक अकाउंट बना देते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैंक अकाउंट बना देंगे, चेक नहीं लिखना है। नहीं, अब बताओ, अरे हम क्या कह रहे हैं यार, तो सुनो ना, उसको नीचे हम लोग बना के लिख दिए हैं। जैसे आप जिससे अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता होगा ना कि आप व्यापार में कि मेरे पास कोई खाता चलता है पीएनबी के एसबीआई, तो पैसा उसी में तो भजाओगे जाके। मान लो मोदी जी आगे चेक दे दिए तो मोदी जी खाते में जाके भजाओगे, नहीं अपने खाते में जाए, समझे ना। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि मान लो हमारा एसबीआई में अकाउंट है, आपका सेंट्रल बैंक में, हमने एसबीआई का चेक दिया तो हमारे बैंक में जाकर नहीं भजाओगे आप, बैंक वाला समझ लेगा, आप अपने बैंक में ले जाओगे। किसमें, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक एसबीआई से समझ लेना। हाँ उसी में जाएंगे, दूसरे में कहा मान लो, हाँ जिससे हम लोग जिसमें रिसीव होगा वही लिखेंगे ना। तो हमारा पैसा किसमें रिसीव हो रहा है और देख ले किसमें भज रहा है, पीएनबी भजा रहा है कि एसबीआई भजा रहा है। तो चेक आगे में तो क्लियर ना हो तो क्या बना लेंगे, बैंक का। आज हमको क्लियर क्यों नहीं रहेगा, जब हम अकाउंटेंट है, हम जानते हैं कि एसबीआई से ट्रांजेक्शन हो रहा है, पीएनबी से ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप बैंक का नाम लिखिए, बस रहा ना। तो वहां पे जब पैसा जब आएगा तो किसको लिखोगे, पीएनबी अकाउंट को डेबिट कर दोगे, समझे ना। एसबीआई अकाउंट को डेबिट कर दोगे, इसमें नहीं क्लियर है, हम जनरल एंट्री बता रहे हैं तो उसमें बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए। बोलो, तो यही तरीका है। तो आप बताओ, इस बार सिया मैन्युफैक्चरर पाने वाली है कि देने वाली, पाने वाली। वाह रे वाह, बहुत अच्छा है। पैसा उनसे रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो ये देने वाली है, तो क्या करें इनको, क्रेडिट। और बैंक पाने वाला देने वाला, तो क्या करें इसको, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिया मैन्युफैक्चरर अकाउंट। बैंक ऊपर कर रहे हैं, हमेशा बैंक देखो, डेबिट वाला हमेशा ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट वाला हमेशा नीचे लिखते हैं। हम बताने के लिए जो क्वेश्चन आ रहा है समझा दे रहे हैं। जब लिखना किसी फॉर्मेट में लिखना जो हमने बना कर रखा है यहाँ पे, हमेशा डेबिट वाला ऊपर, क्रेडिट वाला नीचे। बाय द वे नहीं कर रखा है, बाय द वे करोगे, ठीक है, हम कह रहे हैं रूल है, सही करना है हमको, गलती क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है, गलत माना जाएगा उसको, देखिए नंबर कट जाएगा, देखिए रूल है, रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ चलिए ध्यान दीजिए अब।